नमस्ते दोस्तों। मैं राजविंदर और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। कई बार ऐसा होता होगा कि आपने डिसाइड किया, कुछ भी डिसाइड किया। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि मैं हेल्दी खाऊंगा या खाऊंगी और वेट लूज करूंगी। सुबह सोचा, ब्रेकफास्ट अच्छा खाया, लंच अच्छा खाया, ऑफिस से आए या कॉलेज से आए, सामने माँ ने दो समोसे रखे, समोसे खा लिए और फिर गिल्ट फीलिंग आ गई, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो सोचा था कि मैं हेल्दी खाऊंगा, राइट। या फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि मैं हर दिन एक्सरसाइज करूंगा, एक दो दिन जिम गए, उस अगले दिन मतलब तीसरे दिन सुबह उठे, अलार्म देखा, अरे छोड़ो यार, कौन जिम जाएगा, वैसे भी उधर लोग, वो इतनी भीड़ होती है, एसी कभी ठीक से चलता नहीं है, ये है वो है, तुम अपने आप को बहाने दोगे और सो जाओगे। ऐसा क्यों होता है? तुम अपनी बात क्यों नहीं मानते? तुम अपनी बात अगर मानने लग जाओगे तो लाइफ कितनी इजी हो जाएगी, डिसिप्लिन हो जाएगी। अपनी बात मानना ही डिसिप्लिन है कि तुमने तय किया है कि मैं सुबह उठ के भागूंगा, सुबह 4 बजे उठ के, और तुम उठते हो, अलार्म बजता है और तुम्हारा मन कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं भागना, तो भी तुम भागने जाते हो। वो डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद से, कि जो चीज तुमने तय कर ली है वो तुम कर रहे हो। अब ये क्या है कि तुम अपनी बात नहीं मान रहे हो, तुमको अपने आप से नेगोशिएट करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को ही समझाना पड़ता है। मतलब तुम अपने आप के नहीं हो भाई। यही सच है। और ये साइकोलॉजी में हमें ये भी सीखा है कि कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है। जैसे मैं बताता हूँ कि दो तरह के थॉट्स होते हैं, ऑटोमेटिक और कॉन्शियस थॉट्स। ऑटोमेटिक थॉट्स आपके सबकॉन्शियस आपको देता है। अब ये भी है, एक चीज ये भी है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका रियल यू है, यू, कि ये जो विचार है वो ही आप हो, आपका छुपा हुआ वो सच है और वो बाहर आता है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। कई सारी चीजें, फॉर एग्जांपल कई लोगों को बचपन में अगर पेरेंटिंग खराब होती है तो उनको बहुत ही बोला जाता है कि तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, तो उनके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है कि वो बेकार है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उनका असली सच है। चाहे वो रॉकेट साइंटिस्ट बन जाए या आईएएस बन जाए, उनके अंदर का एक जो हिस्सा है वो उनको बोलता रहता है कि तुम तो बेकार हो, क्योंकि उनको बचपन में जो सबसे ज्यादा जिनसे वो ट्रस्ट करते थे, उनके पेरेंट्स, वो उनको बोलते थे। तो ऐसा एग्जाम्पल है। और ऐसा रिसर्च में और रियल लाइफ में भी अनफॉर्चुनेटली बहुत है कि जो पेरेंट्स है वही, मतलब ऐसे सब बोलते हैं, तो वो उनके सब कॉन्शियस में वो बैठ गया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका असली सच है, कि वो बाहर से सबको आईएएस दिख रहे हैं पर असली में वो लूजर है, ऐसा नहीं है। वो सबकॉन्शियस में बिठा दिया गया है। हम ना एक, हम मिट्टी के पुतले हैं, जैसे आप बनाओगे वैसे बन जाएंगे। कई लोग होते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में आपने देखा कि वो बहुत ही मोटे हैं और बहुत ही मतलब कुछ अ, मतलब इतना अच्छे नहीं दिखते, मोटे हैं, वेट उनका ज़्यादा है, और अभी वो मिलोगे आप स्कूल रियूनियन में तो इतने अच्छे हो जाते हैं। तो क्या हो गया? इंसान अ, बदल गया क्या? नहीं, इंसान ने अपनी हैबिट्स बदली, अपनी सोच बदली। सोच बदलोगे, अपनी हैबिट्स बदलोगे तो आपका सबकॉन्शियस भी चेंज हो जाएगा। और सेम चीज़ ओसीडी का भी है। ओसीडी में जो आप अपने सबकॉन्शियस को समझोगे, आप ये समझोगे कि अ, ये मेरी हैबिट बन गई है। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे विचार आ रहे हैं कि अरे मैंने उस लड़के को देखा तो मैं ये तो नहीं हूँ। अगर किसी और मतलब तुम किसी लड़के की फोटो देख लिया, वीडियो देख लिया, या तुमने कैसे भी वो देख लिया, तो तुमको वो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे क्वेश्चन आ जाता है। इसका, ये तुमने सोच सोच के अपने सबकॉन्शियस में भर दिया, और अब वो सबकॉन्शियस ही ऑटोमेटिकली, कोई लड़का तुम देखते हो तो खुद वो विचार आ जाता है, और तुम्हें लगता है कि खुद विचार आ रहा है तो ये मैं हूँ। बट ऐसा नहीं है। जो वो विचार तुमने ही घुसाया है, तुमने डाला है, ठीक है। जैसे वो है ना कि बम तुमने ही बनाया है, फिर बम फट रहा है तो तुम बोल रहे हो हाय दैया बम क्यों फट रहा है। ऐसा नहीं है, तुमने ही सबने सबकॉन्शियस माइंड में वो डाला है। तो अभी तुम्हारा जो ग्लास है वो मैला है, तो उसमें मैला है तो वो कीटाणु देगा, तुम पियोगे तो कीटाणु देगा। अब उस मैले ग्लास, जो ग्लास है उसमें जो मैला पानी है, ठीक है, अब वो ग्लास ही मैला है, कितना भी पानी डालोगे वो मैला रहेगा। तो तुमको पहले ग्लास साफ करना है, उसका जो गंदा पानी है वो हटाना है। तो जो ग्लास साफ करना, गंदा पानी हटाना, इससे क्या होगा कि तुमको उस पे साफ पानी डालना पड़ेगा, राइट। ग्लास पे तुम साफ पानी डालोगे तो ग्लास भी साफ हो जाएगा, उसका अंदर का पानी भी। अभी क्या है, तुम्हारा ग्लास मैला है। ग्लास मैला मतलब तुम्हारे बिलीव्स रॉन्ग है, तुम जो सोचते हो अपने बारे में। जैसे मैं भी जब ओसीडी के बारे में, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में, यही सबसे बड़ा जो हमारा बिलीफ ये है कि हम जो सोचते हैं वही हम हैं। कि आई एम माई थॉट, कि मुझे ये थॉट आ रहा है कि ये वाला थॉट आ रहा है, या रिलीजियस कोई थॉट आ रहा है, तो वो मैं हूँ और वो हो भी जाएगा। थॉट एक्शन फ्यूजन भी होता है कि मैंने सोचा कि ये बम फट जाएगा तो फट जाएगा। तो ये सारे बिलीफ्स
है जो हमको ओवरऑल अपने थिंकिंग के बारे में चेंज करने हैं। तो ये बिलीफ्स आप चेंज करोगे तो ओवरऑल आपका ग्लास जो मैला है वो साफ हो जाएगा, और फिर अंदर का जो पानी है वो भी साफ हो जाएगा। जब ग्लास ही साफ हो जाएगा और आप ऊपर से पानी डाल रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास लिया, उसके अंदर पानी है, आप ग्लास का पानी ऐसे नहीं फेंक सकते ना, ब्रेन की सर्जरी तो करा नहीं सकते, ब्रेन चेंज नहीं कर सकते। तो ग्लास में पानी है, ऊपर से आपने पाइप लिया और पानी डालते गए डालते गए डालते गए, तो जो अंदर का पानी है वो निकल जाएगा, है ना। और जो पाइप से पानी है वो ग्लास भरता रहेगा, राइट। तो आपको भी वैसा ही करना है कि आपको नए बिलीव्स अपने चेंज करने हैं, नई नॉलेज से, प्रैक्टिस से, कि हाँ ये मैं कंपल्शन करता हूँ या करती हूँ, मुझे कंपल्शन नहीं करना है, मुझे अपने जो थॉट्स हैं उनको चेंज करना है, अपने थॉट्स को समझना है, ये समझना है कि मैं अपने विचार नहीं हूँ। तो तुम बार बार ये नई चीजें करोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस भी चेंज हो जाएगा। जैसे वो आपका जो क्लासमेट जो पहले बहुत मोटा था, बहुत ही अनहेल्दी खाता था, उसने अपनी हैबिट्स चेंज करी, हेल्दी खाया, जिम गया, तो वो भी चेंज हो गया ना। तो फॉर एग्जाम्पल कई लोग हैं जो, मतलब मेरे ही क्लास में था कि वो पढ़ता वगैरह नहीं था, अच्छा अच्छा 60-65% और अभी वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में है, ठीक है, आईआरएस बना हुआ है, यूपीएससी का एग्जाम देके, तो उसने अपने हैबिट्स चेंज किए, राइट। तो वही चीज है कि आप अपने हैबिट चेंज करोगे तो उसका सबकॉन्शियस भी चेंज हो जाएगा, वो तुम जो इंसान है, पर्सनालिटी आपकी चेंज हो जाएगी ओवरऑल, अपने हैबिट्स चेंज करके, अपनी सोच चेंज करके, थिंकिंग चेंज करके। और थिंकिंग में मैं जब बोल रहा हूँ कि चेंज करना, तो जैसे ये अफर्मेशन बोलते हैं कि आई एम पावरफुल, आई एम ग्रेट, आई एम ब्यूटीफुल, मुझे लगता है कि उससे कुछ फायदा नहीं होता, वो ऊपरी है, थोड़ा फायदा होगा 10%। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म चेंज करना है तो आपको ओवरऑल जो आप चीजों का नजरिया है देखने का, उसे चेंज करना पड़ेगा, ना कि आप अपने आप को ही बोलते जा रहे हो कि आई एम पावरफुल। वो अफर्मेशन से, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म वो होता है, जैसे आपको रेस करनी है कोई, आप या हॉकी आप खेल रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी बैटिंग अगली है, तो आप अपने आप को पंप कर रहे हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं छक्का मारूंगा, कर सकता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अफर्मेशन काम करते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपना स्ट्रक्चर, अंदर से आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज करना होगा। और उसके लिए जैसे मैंने बताया कि आपको अपने जो थॉट्स है, ओसीडी के लिए अपने थॉट्स से रिलेटेड जो बिलीव्स है उसको समझना होगा। ओवरऑल लाइफ में भी आपको, जैसे कई सारे बिलीव्स है जो ओवरऑल लाइफ का मैं मानता हूँ, जैसे एक होता है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हम चाहे कुछ भी चीज माने, उस वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज होती रहती है। तो चेंज इज कांस्टेंट, हमको चेंज से दोस्ती कर लेनी चाहिए, चेंज से डरना नहीं चाहिए, ये एक बहुत बड़ा बिलीफ है। दूसरा बिलीफ मैं मानता हूँ कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बिलीफ्स ओवरऑल लाइफ के लिए आपके लिए बहुत सही होते हैं। और भी होता है जैसे कि साहस, करेज जो है वो सब में ऑटोमेटिकली नहीं होता है, सब डरते हैं। सब लोग बोलते हैं ना मैं तो यार बहादुर हूँ बचपन से, ऐसा नहीं है, सबको डर लगता है। पर आपको डर लग रहा है तो भी आप जो साहसी काम है वो कर रहे हो, वो असली करेज होता है। ये सारी जो चीजें है ना, ओवरऑल मैं कहता हूँ कि जो फंडामेंटल बिलीव्स, आप समझ रहे हो ना, मैं ये वाले बिलीव्स नहीं बोल रहा हूँ कि अ, मैं पावरफुल हूँ या मतलब मैं ये कर सकता हूँ। ये बिलीव्स ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए, पर ओवरऑल जो आपका चीजें देखने का नजरिया है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको निष्पक्ष होके, ऑब्जेक्टिव होके ये चीजों का सच देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एस्ट्रोलॉजी पे कई लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो सच सही है कि नहीं है। अब कई सारे देश एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते, इंडिया करता है। पर इंडिया एस्ट्रोलॉजी पे अगर विश्वास करता तो इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो किसी एस्ट्रोलॉजर को बुला के, चलो मुझे वर्ल्ड जो स्टॉक मार्केट है, न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट वो क्या होने वाला है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और इंडिया का जो पैसा है रिजर्व बैंक का वो लगा दो, 100 करोड़, 100 करोड़ का 500 करोड़ हो जाएगा, जब हमें फ्यूचर पता ही है। तो क्यों नहीं करता है ये? क्योंकि वो साइंटिफिक, वो प्रूवन नहीं है। वो बात कभी कभी एस्ट्रोलॉजी हाँ सही बोलता है, पर कभी कभी वो सही नहीं आता है। मेरे भी लाइफ में कई सारी चीजें बोली थी। तो एस्ट्रोलॉजी को साइंस नहीं माना जाता। तो एक ये बिलीफ भी है, नजरिया है, फंडामेंटल बिलीफ कि साइंस, कि जो तुम साइंस का साथ दो, साइंस से समझो चीजें, रिसर्च करके ऑब्जेक्टिव निष्पक्ष होकर चीजें देखो। फॉर एग्जाम्पल अब कोई भी बड़ा जो रॉबर है या बड़ा कोई डकैत होगा, उसकी माँ से भी पूछोगे तो वो बोलेगा नहीं मेरा बेटा तो निर्दोष है, क्योंकि उनपे वो प्यार का, वो ममता का एक वो या पट्टी आ गई है। तो वो पट्टी हमारे में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया ओलंपिक्स में 4-5 मेडल ही जीता है, तो देखा जाए तो वो 50-55 रैंक, आई डोंट रिमेम्बर द रैंक, पर उतना ही कुछ रैंक में, अराउंड 50 में है।
बट हम बोलेंगे नहीं इंडिया इज द बेस्ट इन ओलंपिक्स, तो वो तो मतलब हमारे जो देशभक्ति की जो चादर है वो हमारे आंखों पे लगी हुई है। नहीं, सीधा बोलो कि इंडिया नहीं है ओलंपिक्स में बेस्ट, इंडिया बहुत पीछे है। फॉर एग्जाम्पल कई सारी चीजें होती है कि जैसे लोग बोलते हैं कि हमारी ये क्या बोलते हैं, हमारी आर्मी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, पर बेस्ट आर्मी है वो रिसर्च वगैरह से या वो ओवरऑल वर्ल्ड से देखा जाए, नहीं, यूएस आर्मी है, और भी आर्मीज बहुत ही तगड़ी है। तो जो सच है उसको मानो, अपना जो ईगो है उसको साइड में रखो। कई सारी चीजें हैं, और कई सारी चीजें जो दूसरे लोग कर रहे हैं, चाहे तुमको बुरा लग रहा है पर वो सही कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करो, उनसे सीखो। तुम्हारे दुश्मन से भी तुम कुछ सीख सकते हो। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये फंडामेंटल बिलीफ है जो तुमको समझना होगा, अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा लाइफ का, तो तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लाइफ में एक चीज ये है कि मेन जो है ना, सबसे बड़ा भगवान है वो है कर्म। कर्म करोगे, कर्म ही भगवान है। काम करोगे, फॉर एग्जाम्पल गरीब से गरीब जैसे माइक टाइसन हो गए या धोनी, इतने गरीब परिवार से आए और वो कहाँ पहुंच गए, सक्सेस कैसे हुआ? एस्ट्रोलॉजी से हुआ, या उनको मतलब कि कोई पता नहीं कुछ मिला उनको वरदान, उससे हुआ? कर्म से हुआ, राइट? कर्म किया उन्होंने, काम किया। तो कर्म सबसे बड़ा भगवान है। तो ये सारी चीजें ना ऑब्जर्व करो, किताबें भी पढ़ो पर ऑब्जर्व भी करो तुम्हारे आसपास चीजों को कि क्या सच है, और वो अपना जो सच है, जो निष्पक्ष ऑब्जेक्टिव सच है, वो समझो। तो ये है, ऐसे सोचोगे, ऐसे अपनी थिंकिंग चेंज करोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस भी चेंज होगा। तो ओसीडी अगर ठीक करना है तो अपने सबकॉन्शियस को साफ करना होगा, अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना होगा। ठीक है? तो आई होप आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सबकॉन्शियस क्या है। उससे डरो मत सबकॉन्शियस से कि सबकॉन्शियस चेंज नहीं हो सकता, सबको मेरा ही वो असली सच है अंदर से। ऐसा नहीं है, तुमने ही भरा है उसके अंदर वो पानी, और तुम वो पानी अभी लीक हो रहा है तो तुम डर रहे हो, अरे पानी कहाँ से आ गया? अबे भाई तूने ही तो पानी डाला है वो। ठीक है? आई होप आप समझ गए मेरा पॉइंट। एंड थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।